नमस्कार दोस्तों। पृथ्वी का विनाश कैसे होगा, ये बात आज टॉपिक मैंने इसलिए जोड़ा कि बार बार जो भूकंप आ रहे हैं भारत में और दुनिया में, बड़े बड़े प्रलय हो रहे हैं, इसको लेकर थोड़ा मैंने चर्चा कर दी। हालांकि अभी विनाश नहीं होने वाला, इसमें लंबा समय है, आप बिल्कुल नहीं डरे। तो पृथ्वी का विनाश कैसे होगा, तो इसके दो तरह समझा जा सकता है। एक, धार्मिक कारण, मतलब कि धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ जाए तो उसका विनाश हो जाए, धार्मिक कारण कहते हैं। और दूसरा होता है प्राकृतिक कारण, जो हमारे खगोलीय घटनाओं से पृथ्वी का विनाश हो जाए। तो ऐसे भी कहा गया है कि जो जन्म लेता है उसका मृत्यु तय है। हमारी पृथ्वी का भी जन्म हुआ है तो मृत्यु तय है, हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में कहा गया है। आगे देखते हैं कि इसके बारे में, पृथ्वी का विनाश कैसे होगा, महाभारत में इसके बारे में क्या कहा गया। महाभारत में कहा गया है कि कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र किया गया है। कलयुग का जब अंत होगा तो क्या होगा, प्रलय होने का जिक्र है। लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं, बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख किया गया है, मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी और संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। देखिए, सनातन धर्म हमारा 100% साइंटिफिक है और सही तथ्यों पर आधारित है। जिस प्रकार हनुमान चालीसा में पृथ्वी से सूर्य की सही दूरी बताई गई है, इस पैरा में भी, महाभारत में भी पृथ्वी के अंत का सही जिक्र छिपा हुआ है। दो बातें कही गई है। धरती पर लगातार गर्मी के बढ़ने से होगा। अगर जल प्रलय भी होगा, अगर पृथ्वी पर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे। सारे ग्लेशियर जब पिघल जाएंगे तो समुद्र का तल ऊंचा हो जाएगा और धरती का अधिकांश भाग क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो महाभारत से इस बात का भी संकेत मिलता है कि जब अधिक गर्मी बढ़ेगी तो सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे। जो ग्लेशियर लगातार पिघल रहा है अभी, लेकिन उससे क्या होगा कि पृथ्वी अपने जगह पर बनी रहेगी, नष्ट नहीं होगी। पृथ्वी पर अगर जल प्रलय चला आएगा तो सारे जीवधारी मर जाएंगे, लेकिन पृथ्वी अपनी जगह पर बनी रहेगी। आज भी 71% भाग पर जल है, तो उससे क्या बिगड़ रहा है हमारा। तो संपूर्ण जल हो जाएगा तो क्या होगा, जल प्रलय तो हो जाएगा, हम मर जाएंगे, जीवधारी मर जाएंगे, पृथ्वी जगह पर बनी रहेगी। लेकिन वन पर्व में कहा गया है, महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। समवर्तक नाम की अग्नि, ध्यान दीजिएगा, धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। अब देखिए, समवर्तक अग्नि तो यह कहा गया सनातन धर्म में, महाभारत में वेद व्यास ने कह दिया। हम लोग जानते हैं साइंटिफिक रीजन में कि कोई भी तारा जब अपनी उम्र खत्म करता है तो उसका फैलाव होने लगता है। सूर्य भी जब अपनी इंटरनल एनर्जी खत्म कर देगा, कम हो जाएगा, तो उसका आकार बढ़ता जाएगा और सूर्य जो है एक लाल दानों के रूप में ले लेगा। कोई भी तारा जब विनष्ट होता है तो उसका बाहरी आयतन बढ़ने लगता है और विस्फोट कर जाता है। सूर्य भी अगले 2.5-3 वर्षों के बाद इसका बाहरी आकार बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी सूर्य विनष्ट नहीं होगा। सूर्य की उम्र 15 अरब साल है, जबकि पृथ्वी की 5 अरब साल है। पृथ्वी अपनी लगभग 2.5 अरब साल, माने आधी उम्र जी चुकी है। 2.5 अरब साल बाद हमारा, चूंकि कलयुग का अंत तो जल्दी बताया जा रहा है, लेकिन 2.5 अरब वर्ष बाद से पहले ही सूर्य का जब फैलाव होगा तो पृथ्वी के नजदीक सूर्य चला आएगा। और जब पृथ्वी के नजदीक सूर्य चला आएगा तो पृथ्वी पर इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि पहले जल प्रलय होगा और अंत में सारी पृथ्वी सूर्य में समाहित हो जाएगी। वहीं संवर्तक नामक अग्नि कहा गया है महाभारत में, और सूर्य में ही पृथ्वी क्या हो जाएगी, समा के जल के नष्ट हो जाएगी। मतलब कि पाताल अंदर तक भी खत्म हो जाएगी पृथ्वी। इतना महाभारत जो हमारा लिखा गया है, कितना आज के साइंटिफिक गुण से ये बिल्कुल मिल रहा है। आप कहीं भी सर्च करें पृथ्वी का अंत कैसे होगा साइंटिफिक घटना में, तो बताया जाएगा कि पृथ्वी सूर्य में ही समा जाएगी। जब सूर्य में रेड गेंट की अवस्था आएगी, सन में जब रेड गेंट, उसको बोलते हैं हिंदी में लाल दानव, तो जब लाल दानव की स्थिति चली आएगी तो पृथ्वी सूर्य में समाहित हो जाएगी और पृथ्वी की पूरी तरह से विनाश हो जाएगा।
तो महाभारत में जो जिक्र किया गया है वो बिल्कुल ही सत्य है, 100%। इसे कोई भी दुनिया का वैज्ञानिक काट नहीं सकता कि अग्नि द्वारा ही पृथ्वी की विनाश हो जाएगी और यह अग्नि होगी सूर्य की। अब थोड़ा कुछ पिक्चर आप देख लीजिए। देखिए, कल दुनिया का अंत क्या दिखाया जा रहा है? दिखाया ही जा रहा है कि सूर्य की जो अग्नि है वो पृथ्वी के समीप आ रही है। ये भी किसी ने सर्च किया है। ऐसे होगा पृथ्वी का विनाश। देखिए, पृथ्वी का विनाश ये भी हो सकता है कि कोई भी बड़ा उल्का पिंड अगर पृथ्वी से टकरा जाए तो वहां सैकड़ों परमाणु और हाइड्रोजन बमों के विस्फोट के बराबर धरती पर अग्नि पैदा होगी और पृथ्वी पूरी तरह से क्या हो जाएगा? जल जाएगा। जैसे डायनासोरों का अंत हुआ था, उल्का के टकराने से ही हुआ था। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जब उल्काएं धरती पर गिरेंगी और बहुत बड़ा उल्का गिर गया जाएगा तो भूकंप के साथ एक प्रलय हो जाएगा और अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे भी पृथ्वी का अंत हो जाएगा, खत्म हो जाएगी दुनिया। आने वाला है महाप्रलय। महाप्रलय का देखिए, भूकंप भी महाप्रलय है, सुनामी भी महाप्रलय है, समुद्र का तल अगर 2-3 मीटर ऊपर उठे तो ही महाप्रलय हो जाएगा। तो महाप्रलय तभी होगी जब खगोलीय घटनाएं घटेंगी। और यही कहा जा रहा है कि खगोलीय घटनाएं तभी घटेंगी जब सूर्य अपना बाहरी आकार लगातार बढ़ाता जाएगा और रेड गेंद की अवस्था में या लाल दानों की अवस्था में जब सूर्य चलाएगा तो पृथ्वी का महाविनाश हो जाएगा। ऐसे पृथ्वी का महाविनाश तो तृतीय विश्व युद्ध से भी हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी अपनी जगह पर बनी रहेगी, लोग मर जाएंगे। और जो उत्तर कोरिया का किम जोंग उंग पगला बादशाह है वो भी कहते हैं कि दुनिया को नष्ट कर देंगे 10 बार, तो उससे भी नष्ट हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारी महाभारत में जो कही गई है या जो हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी का विनाश होगा बहुत अधिक अग्नि से होगा। यह अग्नि सूर्य की होगी। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ऐसे ही रोचक और जानकारी वाली वीडियो आपको प्राप्त हो रहेगी।